हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही बड़ी अपडेट बहुत ही बड़ी एक वैकेंसी की अपडेट के अंतर्गत। और ये वैकेंसी जो है वो सेकंड ग्रेड है, लिपिक कलर के लिए है। अब यहाँ पर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बताने वाला हूँ और एग्जाम सिलेबस और एग्जाम डेट के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से इस क्लास को देख लीजिएगा और दोस्तों शेयर जरूर करें। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं ये वैकेंसी किन के लिए है। तो देखिए, पहले तो वैकेंसी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा यानी राजस्थान कर्मचारी आयोग के द्वारा जारी की गई है 13 तारीख को। इसमें देखिए नोट किया गया है कि लिपि के ग्रेड 2 यानी सेकंड ग्रेड या कनिष्ठ सहायक के लिए भर्ती है। और टोटल यहाँ पर जो पद है ना, वो है 4146 पद है, जिसमें शासन सचिवालय सेकंड ग्रेड के लिए 584 पद है। राजस्थान लोक सेवा आयोग सेकंड ग्रेड जो पद होगा उसमें 61 पद है। और राजस्थान के अधीनस्थ विभाग जो होते हैं उसमें कार्यालय के अंतर्गत असिस्टेंट जो सहायक जो होते हैं ना, वो 3552 है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब यहाँ पर ये रखा गया है कि योग्यता के तौर पर ध्यान रखें, समान पात्रता परीक्षा यानी जो 12th पास है और इसने सीईटी का एग्जाम पास किया है वो ये एग्जाम फॉर्म भर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, अब यहाँ पर जो जरूरी यानी इंपॉर्टेंट वही हम बात करेंगे, फिर सिलेबस पे आते हैं। तो देखिए, फॉर्म आपको कैसे भरना है। फॉर्म आपको या तो आप RSSMB पर जाकर भर सकते हैं या फिर SSO ID के जरिए आप फॉर्म भर सकते हैं। SSO ID के जरिए भरने के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा, ठीक है ना। और फिर आप SSO ID पर जाकर अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसलिए ये OTR तो आप करवा लीजिएगा, सबसे ज़रूरी है। और इसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको खुद की SSO ID से ये फॉर्म भरना है, दूसरी SSO ID से नहीं। और इसके लिए फॉर्म की फीस क्या होगी, तो देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने इससे पहले किसी वैकेंसी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया है तो अब आपको इस फॉर्म के लिए फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार इसकी फीस देनी पड़ती है अगर सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के 600 या मान लीजिए नॉन क्रिमिनल है तो उनके 400 रुपये फीस लगेगी, या जो दिव्यांग है उनके 400 रुपये फीस लगेगी वन टाइम, ओके। अब देखो, और जरूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये पदों का विवरण बताया गया है। पदों का विवरण आपको डिटेल से जानने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान रख सकते हैं कि अलग अलग पूरी तरह से ये PDF आपको मैं दे दूंगा, वहां से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि किस तरह का ये जो पदों का विवरण किया गया है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो मैं आपको जरूरी जानकारी बता देता हूँ वो यहाँ पर हम बढ़ते हैं सीधा आपके जरूरी इंपोर्टेंट जो है आपको ध्यान में रखना है उसके बारे में, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई इनका जो योग्यता है वगैरह है वो क्या है, तो वो देखते हैं। इसके अलावा जब पे जो अंतर्राष्ट्रीय खेल खिलाड़ी है उसके संबंध में भी कुछ प्रावधान किया गया है, कुछ छूट है वो इनको मिलने वाली है। चलो, अब मैं आपको आगे बता देता हूँ यहाँ पर जो जरूरी है उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर है कि इनका ग्रेड क्या होगा, सेकंड ग्रेड होगा। कनिष्ठ सहायक और लिपिक के लिए ग्रेड क्या होगा, सेकंड ग्रेड होगा, ठीक है ना। और इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि इनका जो प्रोबेक्शन पीरियड होगा, ट्रेनिंग पीरियड, इनके बाद को पूरी तरह यथावत किया जाएगा। और ये जो ट्रेनिंग यानी प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 वर्ष का होगा इनके बाद, इसके बाद इसको फिक्स रखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए योग्यता के बारे में कहा गया है। तो देखिए योग्यता क्या लिखा गया है, सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी सब योग्यता आप देख सकते हैं। और सबसे जरूरी यहाँ पर कहा गया है कि CET पास होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट दूसरी यहाँ पर कहा है कि आपको देवनागरी लिपि, हिंदी और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और बात करते हैं यहाँ पर, तो जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि आपको टंकण यानी हिंदी इंग्लिश आपका देखिए एग्जाम 2 फेज में होगा, एक में तो रिटर्न होगा और एक में आपके टाइपिंग होगा, यानी कंप्यूटर वगैरह है ना वो टाइपिंग करना होगा आपको। इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग करके कंप्यूटर दक्षता है वो देनी होगी। इस प्रकार से आपके 2 फेज में ये एग्जाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं आयु, कि कितनी आयु व्यक्ति का वो भर सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि वह व्यक्ति जो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर लेता है वो, और जो 40 वर्ष तक है वो फॉर्म भर सकता है। और मान लीजिए कोई 40 वर्ष से ऊपर है तो उसको 3 वर्ष की कैटेगरी की छूट दी जा सकती है। अंतिम मतलब शुरुआत 18 से लेकर 40 वर्ष के मध्य जो कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकते हैं 1 जनवरी 2025 से 18 वर्ष काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ आपको, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो डिटेल आपको जाननी है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और वह है कि अगर आपको यानी कहने का मतलब कि नए नियुक्ति कर्मचारियों को पेंशन देने की योजना है, तो इस अगर आप नौकरी लगती है तो बाद में रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगी। और अगर बात करते हैं अगर विवाह है कोई कैंडिडेट तो उसको पंजीयन करवाना जरूरी है और उसकी डिटेल यहाँ पर बताना है। और अब सबसे जरूरी कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो वन टाइम रजिस्टर OTR करने के बाद आप ये जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं
20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक लगभग 1 महीना आपको मिलेगा। कितना महीना मिलेगा? 1 महीना। 20 फरवरी से 20 मार्च तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और परीक्षा का जो आयोजन है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो यहाँ पर देख लीजिए। लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक पदों के लिए कंप्यूटर आधारित, कंप्यूटर पर ये एग्जाम हो, कंप्यूटर मतलब है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पर ही आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं मिलेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए ये जरूरी है। और टैबलेट आधारित परीक्षण या ऑफलाइन उम्र आयोजित करवाया जाना प्राप्त। अब यहाँ पर ये भी कहा गया हो सकता है तो ऑफलाइन भी करवा दिया जा सकता है, पूरी तरह ये नहीं कि कंप्यूटर पर ही हो। देखो स्लैश में लिखा है कंप्यूटर आधारित या टैबलेट पर करवाया जा सकता है, या ऑफलाइन OMR शीट दी जाएगी उस पर भी करवाया जा सकता है, नहीं तीनों में से किसी पे भी करवाया जा सकता है, ये उनकी मर्जी है। और एग्जाम कब होगा? 11 अगस्त को होगा, अभी मैंने आपको थंबनेल में भी बता दिया। प्रवेश पत्र है वो एग्जाम से हफ्ते भर पहले जारी किए जाते हैं, और इसके लिए जो बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां जाके आपको सर्च करना होगा, ठीक है। अब दूसरी मैं योग्यताओं के रूप में आपको सीधे सीधे बताऊं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अब सिलेबस क्या है, फोटो फॉर्म भरना वगैरह वो चीजें तो आप जान ही लेंगे, लेकिन सबसे जरूरी हम सिलेबस के ऊपर बढ़ते हैं कि प्यारे विद्यार्थी को किस प्रकार की तैयारी करनी है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और जल्दी से उसके बारे में आ जाइए कि आपको किस प्रकार से सिलेबस की तैयारी करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एग्जाम है ना वो 2 फेज में होगा, पहला फेज और दूसरा फेज। पहले फेज में क्या होगा पता है? पहले फेज में आपका रिटन एग्जाम होगा, जैसे सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित 3 घंटे का होगा, 100 अंक के आएंगे, ठीक है। फिर इसी पहली पारी में, यानी आप पहली बार जब फर्स्ट टाइम होगा ना, फर्स्ट टाइम करने का मतलब 2 पारी, मतलब 2 तरह से एग्जाम होगा। एक तो रिटन होगा, तो रिटन में पास होंगे वही सेकंड में पास कर पाएंगे। तो रिटन में आपके एक ही पेपर में 2 खंड आएंगे, एक तो जीके का आएगा, जीके का वो आएगा 3 घंटे में करना है आपको, 100 प्रश्न आएगा। दूसरा है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का, ठीक है ना, फर्स्ट पेज में, इसको भी 3 घंटे का पेपर होगा, और इसमें आपको 100 अंक का पेपर आएगा। क्लियर? बात करते हैं अब ये रिटन आपकी हो जाने के बाद, रिटन में भी 2 पारी हो सकती है, रिटन में भी 2 पारी होगी एग्जाम की। इसके बाद आपके रिटन पास होते तो फेज 2 होगा, और इसके अंतर्गत यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई निःशक्त है तो उसके तो अलग है, लेकिन बाकी ध्यान रखें सिंपल, अगर कोई नॉर्मल है तो कंप्यूटर आधारित टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें गति रखी गई है 10 मिनट में 25, ठीक है ना, अंक का होगा। दक्षता परीक्षण है, 10 मिनट दी जाएगी और इसका 25 अंक मिलेगा। फिर कंप्यूटर आधारित टंकण हिंदी के अलावा अब इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी यही रहेगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब सेकंड 2 में जो फेज के विद्यार्थी है ना उनके लिए थोड़ी छूट है, बाकी थोड़ा ध्यान रखें कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर दक्षता होगी। देखो गति परीक्षण का मतलब होता है टाइपिंग आपकी स्पीड देखी जाएगी, एक्यूरेसी कितना सही करते हैं, और दक्षता का मतलब है आपको एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, या और कोई जो कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है जिसके जरिए काम करना होता है, तो उसके अंदर आपको कोई एग्जाम्पल दिए जाएंगे ऐसे कुछ सॉल्व करने के लिए, ऐसा कुछ तरीका जहां से आपको काम करना होगा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन पर, तो उसके बारे में आपका ये दक्षता होगी, ठीक है। तो ये तो एग्जाम पैटर्न बता दिए प्यारे विद्यार्थियों। अब बात करते हैं सिलेबस, तगड़ी बात है सिलेबस वाली। तो देखिए यहाँ पर अपने भी बात करके सामान्य ज्ञान वाला, तो पहला 3 यानी फर्स्ट पेज में जो पहला पार्ट होगा 3 घंटे का, जिसमें 100 अंकों के प्रश्न आएंगे आपको, तो इसमें आपके सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, ठीक है ना। यानी यहाँ पर देख लीजिए सामान्य मामले में राष्ट्रीय प्रादेशिक यानी करंट जीके आएगा, फिर राजस्थान की भूगोल और भारत के भूगोल के बारे में आएगा, दोनों भारतीय भूगोल और राजस्थान भूगोल, और इसके अलावा राजस्थान और भारत के संबंध में आर्थिक दृष्टिकोण आएगा। फिर है राजस्थान की इतिहास और संस्कृति के बारे में, जैसे मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता, राजनीतिक, लोक भाषाएं, लोक संगीत, संत कवि, लोक देवता, लोक देवी, सांप्रदायिक मेले त्योहार। इसके अलावा राजस्थान का औद्योगिक विकास के संबंध में आएगा कि औद्योगिक विकास, कच्चे माल, खनिज, बड़े छोटे उद्योग, उद्योग से संबंधित लघु विद्युत, पवन ऊर्जा वगैरह ये आएगा। फिर आएगी 10 तक की साइंस कंपटीशन के हिसाब से, जैसे भौतिक रासायनिक विज्ञान, धातु अधातु, कार्बन अकार्बन, मतलब अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं, प्रकाश का परावर्तन के नियम है, विद्युत धारा से संबंधित है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित है, आनुवांशिकी से संबंधित है, ठीक है ना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, जंतुओं का आर्थिक महत्व और रक्त ब्लड संबंध से संबंधित, ये तो आएंगे आपके साइंस में। अब बात करते हैं मैथ की, ठीक है। तो मैथ के अंदर है वैदिक गणित, गुणनखंड, अनुपात, बहुखंड, समीकरण, दो स्वर वाले वर्गीकरण, वर्ग, घनफूल, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सामने है आपके, ठीक है ना। मैं थोड़ा स्पीड से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इसके स्वर लीजिएगा। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह ये आएगा। और एक बिंदु पर कोण, रेखा है, सरल रेखा, कोण, त्रिभुज, सर्वासन, त्रिभुज यानी रेखा गणित भी आएगी, ठीक है ना। और त्रिभुज, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, गोला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो, कोण, निम्न कोण, त्रिकोणमितीय, ये दूरी, ऊंचाई और आंकड़ों आएंगे, आंकड़े, केंद्रीय आंकड़े, माध्य, विचलन, ये सब आएगा।
और इसका पैटर्न अभी जस्ट हमने बताया कि इसमें क्या होगा। तो इसमें कहा गया है कि मैक्सिमम आपके 100 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है ना, सामान्य वाला। प्रश्न आएंगे 150, यानी ड्यूरेशन आपको 3 घंटे का है, सभी प्रश्न के नंबर समान है और नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, 1/3 यानी 3 प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब पेपर 2 जो होगा, फर्स्ट फेज में पेपर 2 होगा, वो हिंदी और इंग्लिश का होगा, यानी लैंग्वेज आएगी। तो इसमें भी आपके 3 घंटे, ठीक है, और 100 अंक। अब यहाँ पर क्या होगा, सामान्य हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यावरण, विपरात, अनेकार्थ, युग्म, संज्ञा, विशेषण, वाक्य, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश, मुहावरे, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द, सरल मिश्रित वाक्य और कार्यालय पत्र से संबंधित। और इसी फर्स्ट पेज में जो अगर पेपर 2 होगा, उसमें आपके इंग्लिश में होगा टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसलेशन, यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। और यहाँ पर बात करें हिंदी इंग्लिश, जो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन कन्वर्सेशन होगा वो होगा, वर्ब एग्रीमेंट होगा, मतलब डिग्री आएगी, कनेक्टिंग वर्ड आएगा, ग्लोसरी आएगी, ऑब्वियसली वर्ड से संबंधित, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, फ्रेमिंग न्यू क्वेश्चन, कंफ्यूजन वर्ड, कंप्रेसिंग पैसेज एंड ऑब्वियसली लेटर, ठीक है ना, इनके बारे में आएगा। और इसका भी सेम पैटर्न रहेगा, सेम पैटर्न यहाँ पर देख सकते, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में 100 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें 150 प्रश्न होंगे, 75 हिंदी के और 75 इंग्लिश के प्रश्न आएंगे, ठीक है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये थी बहुत ही जबरदस्त प्यारे विद्यार्थियों आपके एग्जाम, जो मतलब 11 अगस्त को होगा, उसके लिए फॉर्म है वो 20 फरवरी से भरे जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप इस इंपॉर्टेंट अपडेट को जरूर शेयर करें। ध्यान रखें, योग्यता वापस बता देता हूँ, 12th पास के बाद CET होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो।